राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी सुनेंगे। एक बार एक बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उसमें एक ननद भाभी रहती थी। भाभी जहाँ भी जाती थी अपनी ननद को साथ ही लेकर जाती थी, क्योंकि जब उसकी सास मरी तो उसने अपनी बहू से वचन लिया था कि मेरी बेटी का अपने बच्चे की तरह ही ध्यान रखना, इसको कभी कोई दुख मत होने देना। इसलिए भाभी अपनी ननद का पूरा ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, भाभी ने बैसाख मास में स्नान और व्रत किया तो वह रोज पीपल सींचने जाती थी, तो वह अपनी ननद को भी साथ ले जाती थी। भाभी जैसे पूजा करती थी तो कुंवारी ननद भी वैसे ही पूजा करती थी। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर विनती करती कि हे पीपल देवता, मुझे एक लड़का दे दो। तो ननद भी हाथ जोड़कर मन में कहती कि हे पीपल देवता, जो आप मेरी भाभी को दो वो ही मुझे देना। इस तरह पूरे बैसाख मास में ननद भाभी ने पीपल के पेड़ की पूजा करी, सरसों के तेल का दीपक जलाया और मन्नत मांगी। तो पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी लड़की को पुत्र कैसे दूं। तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी करी। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया और ननद के हाथ में छाला हो गया। 9वें महीने बाद भाभी को पुत्र पैदा हुआ तो ननद के हाथ के छाले में से भी एक बेटे का जन्म हुआ। भाभी ने लोक लाज के भय से व ननद की बदनामी के डर से पूरे गांव में यह कहलवा दिया कि मेरे 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। यहाँ तक कि भाभी ने अपने पति से भी यह बात छुपाई। इस तरह जब बच्चे 6 महीने के हो गए तब एक दिन भाभी पनघट पर पानी भरने गई तो उसने अपनी ननद से कहा कि भाई साहब बच्चों का ध्यान रखना। तभी ननद वाला लड़का रोने लगा। ननद ने अपने लड़के को झूले में सुलाया और वह लोरी सुनाने लगी और वह गाने लगी कि बिना बाप का कान जी बोल कहाँ से आया जी, बिना बाप का कान जी बोल कहाँ से आया जी। बार बार वह यही लाइन बोलती रही। उसका भाई वहीं बैठा था। उसके भाई ने जब अपनी बहन के मुंह से ऐसी लोरी सुनी तो उसे बहुत अटपटा लगा। उसने सोचा कि बहन से पूछना ठीक नहीं, यह कुंवारी है और नासमझ है। तभी उसकी पत्नी पनघट से पानी लेकर आ गई। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बहन दोनों बच्चों को झूला झूला रही थी, तभी हमारा एक बच्चा रोने लगा तो वह उसे लोरी सुनाने लगी। लोरी सुनाते हुए वह बोल रही थी कि बिना बाप का कान जी बोल कहाँ से आया जी, मैं तो अभी जिंदा हूँ, फिर यह ऐसे क्यों बोल रही थी। पत्नी ने अपने पति को समझाते हुए कहा कि बच्ची है, ऐसे ही बोल दिया होगा, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। उसकी पत्नी बोलते समय नजरें चुरा रही थी। उसके पति को शक हुआ। उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि सच सच बताओ क्या बात है। तब उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई और वह रुआसी होते हुए अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। तभी उसके पति ने अपने भांजे को गोद में उठाया और पीपल के पेड़ के पास लेकर गया और बोला कि हे पीपल देवता, मेरी बहन तो नासमझ थी, जो उसने मांगा वो उसे नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन हे पीपल देवता, आप तो समझदार थे, अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अगर गांव में यह बात फैल गई तो कोई मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा, जग में मेरी और मेरी बहन की हंसी होगी। और वह रोने लगा। भाई के करुण रुदन को सुनकर पीपल देवता का हृदय पिघल गया। तभी पीपल के पेड़ के 2 फाड़ हो गए और वह बच्चा उस पेड़ में समा गया और पेड़ वापस जुड़ गया, लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे में बहुत बड़ी दरार पड़ गई। भाई वापस घर आ गया
और वह अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने लगा। सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर बड़ी भारी दरार देखी तो सब तरह तरह की बातें करने लगे कि कोई कह रहा था कि पीपल पर किसी ने मूठ चला दी, तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी प्रकट हुए होंगे, तो कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ में से शनि देव निकले होंगे, कोई कह रहा था कि कोई पीपल के पेड़ में से भूत प्रेत बाहर आए होंगे। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। कुछ दिन तक लोगों ने बातें करी, बाद में सब भूल गए। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन भाई ने घर में होम करवाया, पूरे गांव को होम में बुलाया, होम में आहुतियां दी गई, लेकिन यज्ञ में जोत ही नहीं आ रही थी। घी का पूरा डिब्बा उड़ेल दिया, लेकिन यज्ञ में जोत ही प्रकट नहीं हो रही थी। बार बार उसमें से धुआं ही धुआं निकल रही थी। तब किसी ने उस भाई से कहा कि यज्ञ में जोत इसलिए भी नहीं आ रही है कि हो सकता है कि तुमने अपने किसी सगे संबंधी को न बुलाया हो, कोई तुम्हारी बहन हो, कोई तुम्हारी बुआ भतीजी हो, दोयते दोयती हो, उन्हें भी बुलाओ, तभी यज्ञ में जोत आएगी। तब भाई ने कहा कि मेरी तो एक ही बहन है जो घर पर ही है, वह तो यहीं मौजूद है, लेकिन मेरी एक मुंह बोली बुआ है। लोगों ने कहा कि तुम अपनी उस मुंह बोली बुआ को बुलाओ, शायद इसलिए जोत नहीं आ रही। तब गांव में से एक आदमी को भेजकर मुंह बोली बुआ को बुलाया गया, लेकिन फिर भी यज्ञ में जोत ही नहीं आई। तब गांव के सरपंच ने कहा कि अरे भाई, यह तो बहुत अपशकुन की बात है, किसी पंडित महात्मा से पूछना पड़ेगा। तब गांव के बाहर से एक महान वेद शास्त्र के ज्ञाता एक पंडित जी को बुलवाया गया और उन्हें पूरी बात बताई गई। वह पंडित बहुत बड़ा वेद शास्त्र का ज्ञाता था। उसने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी और ध्यान लगाया और पता चला। तब उसने कहा कि आप अपने भांजे को लेकर आओ, तभी यज्ञ संपूर्ण होगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन तो अभी कुंवारी है, भांजा कहाँ से आएगा। तब उस पंडित ने कहा कि पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया था, तुम उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यह यज्ञ पूरा होगा। तब सभी गांव वालों ने भाई से पूरी बात पूछी। अंत में भाई को सभी गांव वालों के सामने अपनी बात उन्हें समझानी पड़ी और उसने पूरी सच्चाई बताई। तब सभी गांव वालों ने भाई को समझाया कि बेटा, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को बेटा दिया है, ऐसी किस्मत किसी को नहीं मिलती। तब सभी गांव वाले, सरपंच, पंडित जी, भाई भाभी व ननद ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुँचे। तब भाई ने पीपल देवता से माफ़ी मांगी और कहा कि हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन आज मैं अपना भांजा आपसे वापस मांगता हूँ। हे पीपल देवता, मेरा भांजा मुझे वापस दे दीजिए। तभी वहाँ वापस से पीपल के पेड़ के 2 फाड़ हो गए और उसमें से उसका भांजा बाहर आया। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुख पर गिरी, तो पूरे गांव वालों को यकीन हो गया कि यह इसी का पुत्र है। तब सभी धूमधाम से गाजे बाजे से पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल देवता से पैदा हुए पुत्र को लेकर घर आए। घर आने के बाद जैसे ही उसके भांजे ने यज्ञ में घी की आहुति दी, तो उसमें ज्वाला इतनी ऊंची उठी कि सबको महान आश्चर्य हुआ। तब उस भाई ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि बैसाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने, पूजा करने से
निर्धन को धन मिले, निसंतानों को संतान सुख मिले, कुंवारों को अच्छा घरवर मिले, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। उस दिन के बाद से सभी बैसाख मास में स्नान और व्रत के साथ पीपल के पेड़ को सींचने लगे। इससे इस लोक के सभी सुख को भोग कर मरने पर परम धाम को पाते हैं। हे पीपल देवता, जैसा सुख आपने ननद भाभी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो बरवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। इस तरह आज मैंने आपको वैसाख मास में पीपल सींचने की कहानी सुनाई। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।